इंसान इन 4 चीज़ों से मिलकर बना है, बॉडी, लाइफ, सोल और स्पिरिट। मगर आप जानते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे दिल को धड़काती है, हमको ज़िंदा रखती है? असल में दुनिया के 99% लोग इन तीनों को एक ही चीज़ जानते हैं, लाइफ, सोल और स्पिरिट को एक ही चीज़ समझते हैं, उसका डिफरेंस नहीं जानते। मगर ये तीनों अलग अलग है। लाइफ, सोल और स्पिरिट, या प्राण, आत्मा, अंतरात्मा, या जान, नफ्स और रूह, ये तीनों अलग अलग हैं। इनके फीचर्स अलग अलग हैं, इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो इसमें जो प्राण है, जान है या लाइफ है, ये हमारे दिल को धड़काती, ज़िंदा रखती है। तो आज हम इसके रहस्य को, इसके जो सीक्रेट्स को आज स्टडी करेंगे कि इंसान को कैसे ज़िंदा रखती है। तो ये सारे नॉलेज किसी एक बुक में लिखा हुआ नहीं है। अगर लिखा होता तो सारे लोगों को पता होता, मगर एक बुक में लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारे सोर्सेज से इसका नॉलेज जमा करके उस पर जब कॉन्सेंट्रेट करो, रिसर्च करो, मेडिटेट करो, तो उसका फिर थोड़ा सा बात समझ में आती है। तो इसको समझने के लिए हम आज 5 चीज़ों से नॉलेज हासिल करेंगे। अगला प्रिंसिपल जो हम स्टडी करेंगे वो ताओइज़्म है। ताओइज़्म ये एक रिलीजन है जो चीन और ताइवान में प्रैक्टिस किया जाता है। इसके फाउंडर हैं लाओ त्सु। ये भी एक बुद्धिज़्म जैसे एक रिलीजन है, और मगर ताओइज़्म के अंदर गॉड का बिलीफ है। तो लाओ त्सु ने ऐसा कहा था कि ईश्वर को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, वो उनको कुछ अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता है, और सारे यूनिवर्स में कुछ प्रोसेस चल रहा है और वो किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे चल रहा है। तो अगर आप प्रोसेस और प्रिंसिपल को मेडिटेट करेंगे, उस पर गौर करेंगे, तो ताओ को या गॉड को पहचान सकेंगे। तो इनका ताओइज़्म का ऐसा कि गॉड को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, और वो भी जो प्रोसेस और प्रिंसिपल के ऊपर मेडिटेट करके, कॉन्सेंट्रेट करके फील किया जा सकता है। तो ये इनका जो ये प्रिंसिपल है, जो प्रोसेस और प्रिंसिपल पे कॉन्सेंट्रेट करना, हम इसको यूज़ करेंगे आगे। साइंस में हम सिर्फ एनर्जी और मास पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जबकि स्पिरिचुअल साइंस में हम एनर्जी, मास और गॉड, इनको भी स्टडी करेंगे। तो मैं एक थोड़े टाइम के अंदर गॉड को ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ, जिससे कि हम अच्छी तरह से समझ सकें कि गॉड के ओवरऑल फीचर्स क्या हैं। तो बेसिक नॉलेज अबाउट गॉड, बेसिक नॉलेज है, और ये गीता और कुरान में ऑलमोस्ट सेम है, तो हम दोनों को साथ में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है, हाउ मेनी गॉड्स आर देयर, कितने ईश्वर हैं। तो भागवत गीता के अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 17 में है कि ईश्वर 1 है। वैसे ही होली कुरान के चैप्टर नंबर 12 और वर्स नंबर 1 और 4 में भी लिखा है ईश्वर 1 है। उसके बाद में ईश्वर, क्या ईश्वर बर्थ लेता है, क्या पैदाइश है कि ईश्वर की। तो चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 3 में ईश्वर विदाउट बर्थ है, अजन्मा है, वो बर्थ नहीं लेता है। वही बात ये चैप्टर नंबर 12 में लिखी हुई है। तीसरा है, क्या ईश्वर को कभी डेथ होगी क्या। तो अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में लिखा है ईश्वर इमोर्टल है, उसको कभी डेथ नहीं होगी। वही बात चैप्टर नंबर 112 में लिखा हुआ है। तीसरा है, चौथा फैक्टर है, क्या ईश्वर क्या है, क्रिएटर है, ईश्वर किसी और भी कोई क्रिएटर है क्या। तो अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 7 में लिखा है कि ईश्वर ही क्रिएटर है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। वही चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 54 में लिखा हुआ है। और लास्ट है कि ईश्वर के इक्वल कौन है, मतलब ईश्वर के साथ में और भी सेम काम करने वाला कोई है क्या। तो चैप्टर नंबर 11 और 43 में लिखा है कोई भी ईश्वर के इक्वल नहीं है, वो उसके साथ और कोई नहीं है। वही बात चैप्टर नंबर 112 में वर्स नंबर 104 में लिखा हुआ है। तो भागवत गीता और कुरान में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें लिखी है। ये जो श्लोक्स को मैं आपको 1 सेकंड के ऊपर स्क्रीन पे दिखाऊंगा, बाद में उसको, इस वीडियो को पॉज करके देख लेना। सेकंड पॉइंट गॉड के बारे में ऐसा है कि क्या हम ईश्वर को समझ सकते हैं क्या। तो डिवाइन बुक्स में लिखा है कि हम ईश्वर को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, हम उसका सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, कुछ आइडिया कर सकते हैं, मगर पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। वैसा है कि भागवत गीता चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 26 में लिखा है कि इंसान ईश्वर को नहीं समझ सकता है। चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 14 में लिखा है कि देवता और दानव भी ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं। भागवत गीता चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 9 में लिखा है कि हम ईश्वर को इमेजिन नहीं कर सकते, वो कैसा उसका इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और यही बातें जो होली कुरान चैप्टर नंबर 42 और वर्स नंबर 11 में लिखा है कि लईसा कमिस्लिही शैय्युन, मतलब ईश्वर की ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम उसको ना एग्जाम्पल दे सकते हैं, ना किसी चीज़ को कंपेयर करके उसको समझ सकते हैं। तो हम मैक्सिमम
जो भी डिवाइन बुक्स में लिखा है हम उसको मैक्सिमम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, मगर फिर भी 100% हम ईश्वर को नहीं समझ सकते। तो ये एक चीज़ याद रखना है कि हम कितना जो भी एक्सप्लेन करें वो एक आइडिया रहेगा, मगर फुल्ली कोई भी है ना ईश्वर को नहीं समझ सकता है। तीसरा सवाल जो हमारे दिमाग में ईश्वर के बारे में आता है कि क्या हम ईश्वर को देख सकते हैं? तो डिवाइन बुक्स में लिखा है कि हम ईश्वर को नहीं देख सकते। अर्जुन ने इनिशियली देवताओं वगैरह को देखने के बाद में ऐसा विश किया कि मैं ईश्वर को आपको भी देखना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने कहा कि आप ये फिजिकल आई से मुझे नहीं दे सकते हो। बाद में ईश्वर ने उनको एक दिव्य दृष्टि दिया था जिससे वो ईश्वर को देख सके। तो अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 8 में ईश्वर ने अर्जुन से कहा कि ये फिजिकल आई से आप मुझे नहीं दे सकते हो। ऐसे ही हज़रत मूसा ने भी ईश्वर से कहा था कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो ईश्वर ने उनको ही मना किया कि आप जो फिजिकल आई से आप मुझे नहीं दे सकते हो, मगर उन्होंने जब जिद किया नहीं मुझे देखना ही है, तो ईश्वर ने कहा कि वो एक पहाड़ सामने है उसको आप देखते रहो, मैं मेरा थोड़ा सा लाइट उस पर डालूंगा, अगर आप उसको देख सके तो समझो आप देख सकोगे, नहीं तो नहीं देख सकोगे। तो जब ईश्वर ने अपना थोड़ा सा लाइट उस पर पहाड़ पर डाल तो पूरा पहाड़ क्रश हो गया और हज़रत मूसा बेहोश होकर गिर गए। तो ये एक फैक्ट है कि कोई भी इंसान अपने जो फिजिकल आई से ईश्वर को नहीं दे सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड फैक्ट हमको ईश्वर के बारे में याद रखना है कि उसे देखा नहीं जा सकता ईश्वर को। जब अर्जुन ने इंसिस्ट किया कि ईश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, तो ईश्वर ने उनको एक दिव्य दृष्टि दी थी, एक स्पेशल स्पिरिचुअल आई दी थी जिससे वो ईश्वर को देख सके। तो जब अर्जुन ने ईश्वर को देखा तो ईश्वर का तेज इतना ज़्यादा था कि जैसे हज़ारों सूरज एट अ टाइम आसमान में चमकने लगे, इतना ज़्यादा उसका ईश्वर की तेज था, इतना ज़्यादा ईश्वर की लाइट थी। तो एक तो ये श्लोक में ऐसा कहा गया कि ईश्वर एक सम फॉर्म ऑफ लाइट है, और दूसरा होली कुरान में चैप्टर नंबर 24 और वर्स नंबर 35 में लिखा है अल्लाह नूर समावात वल अर्द, यानी अल्लाह जो है आसमान और ज़मीन का नूर है, नूर यानी लाइट। तो ये दोनों वर्ड्स से और श्लोक से हम ऐसा कंक्लूड करते हैं कि ईश्वर सम फॉर्म ऑफ लाइट है, क्या है हम नहीं जानते, मगर लाइट का ही कोई फॉर्म है। बहुत सारे फिलोसोफर का ऐसा सोचना है कि ईश्वर इमेजिनरी है, वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, मगर जैसा कि अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा था कि ईश्वर के तेज को कि ऐसे हज़ारों सूरज एक साथ में चमक रहे हैं, तो ये प्रूफ करता है कि ईश्वर है, मगर एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको नहीं दे सकते। मगर मरने के बाद में जब भी हम स्वर्ग में जाएंगे तो ईश्वर को देखना पॉसिबल होगा। तो ईश्वर को देखना कैसा लगेगा, ईश्वर को देख के कैसा लगता है? तो पहली चीज़ है कि क़यामत, होली कुरान चैप्टर नंबर 75 और वर्स नंबर 22 में लिखा है कि क़यामत में जो नेक लोग होंगे जब वो ईश्वर को देखेंगे तो उनका देखने वाले का पहला चेहरा खुद ग्लो हो जाएगा, मतलब वो खुद खूबसूरत हो जाएंगे। और मुस्लिम शरीफ हदीस शरीफ है, इसके हदीस नंबर 266 में है कि जन्नत में लोग ईश्वर को जैसा हम चाँद देखते हैं वैसा ईश्वर को चाँद के ऐसा देखेंगे, आसमान पे देखेंगे। और जन्नत में, स्वर्ग में हर चीज़ बहुत कंफर्टेबल है, मगर ईश्वर को देखना इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि उसके कंपेयर में जन्नत की कोई चीज़ नहीं होगी। तो ईश्वर को जब ईश्वर को जो देखेगा उसको सबसे ज़्यादा जो प्लेजर की चीज़ है वो ईश्वर को देखना है। और ये जो प्लेजर है वो जो ईश्वर को नहीं मानते उनके नसीब में नहीं है। होली कुरान में चैप्टर नंबर 83 और 15 में लिखा है, वर्स नंबर 15 में लिखा है कि जो क़यामत के दिन तो ईश्वर के सामने खड़े रह के अकाउंट अपने कर्मों का हिसाब किताब देना है, मगर जो ईश्वर को नहीं मानते उनको उस दिन भी उनको आड़ में रखा जाएगा कि वो हिसाब किताब तो देंगे मगर ईश्वर को देख नहीं सकते। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, इनका बगदाद में इनका मज़ार है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ईश्वर को देखना इतना अच्छा लगता है ना कि अगर कोई नरक में कोई आदमी जल रहा है और एकदम बहुत तकलीफ़ में, मगर अगर उसको ईश्वर दिखा दिया जाए तो वो ईश्वर को देखने के बाद में अपने जलने की तकलीफ भूल जाएगा। मतलब ईश्वर को देखना इतना अच्छा है। तो ईश्वर का एग्जिस्टेंस है, जन्नत में मरने के बाद में जो स्वर्ग में जाएगा वो ईश्वर को देख सकेगा, और ईश्वर को देखने से जो प्लेजर मिलेगा उतना प्लेजर और किसी चीज़ में नहीं है। ये जो है डिवाइन बुक्स में लिखा हुआ, ये फैक्ट को हमको याद रखना है। ईश्वर को और स्वर्ग लोक को देखकर अर्जुन को इतना अच्छा लगा कि दूसरी बार देखने उन्होंने फिर से ईश्वर से रिक्वेस्ट किया। ये दोनों श्लोकों में इसका वर्णन है। हमारा अगला पॉइंट है कि व्हाट वे गॉड इज रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, ईश्वर इंसान के जिस्म से कैसे रिलेटेड है, क्या ताल्लुक है। तो भागवत गीता अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ईश्वर इंसान के जिस्म के अंदर और बाहर दोनों जगह है। भागवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 41 और 42 में लिखा है कि ईश्वर ने सारे ब्रह्मांड को, कंप्लीट यूनिवर्स को और इसके अंदर सारी चीज़ों को, इवन ह्यूमन बीइंग को भी अपने एक तेज अंश से, पार्टिकल ऑफ लाइट से जिंदा रखा है।
तो हम जो जिंदा है वो ईश्वर के तेज से हैं, एज पर भागवत श्लोक नंबर 41-42। और होली कुरान में चैप्टर नंबर 15 और वर्स नंबर 29 में ऐसा है कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हज़रत आदम को जब ईश्वर ने बनाया तो उनके जिस्म में अपनी रूह से, उनके जिस्म में जब रूह फूकी तो हज़रत आदम जिंदा हो गए। यानी अपने स्पिरिट से जब वो ह्यूमन बॉडी के में उन्होंने ईश्वर ने जब स्पिरिट पफ की, फूकी, तो वो हज़रत आदम जिंदा है। मतलब सम वे ईश्वर हमारे बॉडी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट जो हमको याद रखना है वो ये है कि गॉड इज नियरेस्ट टू ह्यूमन बॉडी। सबसे हमसे जो सबसे करीब है वो ईश्वर है। भागवत गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स श्लोक नंबर 15 में ऐसा लिखा है कि ईश्वर इंसान के दिल में रहता है, हार्ट में रहता है। वही बात अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 61 में है। और होली कुरान चैप्टर नंबर 50 वर्स नंबर 16 में है कि ईश्वर जो है इंसान के जुगुलर वेन, ये नस के जो है ना, नस अंदर होती है, हार्ट से ब्रेन को जो ब्लड ले आती है, उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। अब वो वेन तो मेरे बॉडी के बाहर नहीं है, किसी के बाहर नहीं होती है, वो तो जिस्म के अंदर होती है। ईश्वर उससे भी ज़्यादा अंदर है, उससे भी ज़्यादा नज़दीक है। तो ये चीज़ को हमको याद रखना है कि गॉड इज़ नियरेस्ट टू ह्यूमन बॉडी। वो हमसे सबसे ज़्यादा करीब है, हमारे दिल में है समझो। वो हमारे जैसी हमारी आत्मा हमारे अंदर है, ईश्वर का नूर भी ऐसे ही हमारे अंदर है, क्योंकि वेन तो हमारे जिस्म के अंदर है, तो ईश्वर उससे भी ज़्यादा करीब है, तो अंदर ही हुआ वो। तो ये लास्ट फैक्ट याद रखना है कि ईश्वर गॉड इज़ नियरेस्ट टू ह्यूमन बॉडी। सबसे नज़दीक जो हमारे जो हमसे है वो हमारा ईश्वर है। भागवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 15 में है कि ईश्वर इंसान के दिल में रहता है। तो हम हार्ट को स्टडी करके देखते हैं कि ईश्वर इंसान के दिल में कैसे रहता है। तो ये हार्ट का एक सिंपल सा स्केच है। इसमें 4 खाने हैं, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, 4 चैम्बर ऊपर हैं। ऊपर के 2 चैम्बर में ब्लड बाहर से आता है और नीचे के चैम्बर से ब्लड वापस बॉडी में चले जाता है। तो एक यहाँ पर एक ऐसे नोड है जहाँ पर करंट डेवलप होता है। एक मिनट में 60 से 100 टाइम वो करंट डेवलप होता है। तो वो जो करंट डेवलप होता है वो पहले ऊपर के चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे ऊपर का ब्लड नीचे के चैम्बर में आता है। फिर ये करंट स्लोली नीचे ट्रैवल करता है, फिर नीचे के चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये ब्लड बाहर निकल जाता है। और अगर ये हार्ट को कट करके बॉडी से निकाल दें और एक थाली में रख दें तो कुछ देर तक ये धड़कते रहता है। मतलब बॉडी से कोई सपोर्ट नहीं, कोई करंट नहीं, कुछ भी कोई रिलेशन नहीं, तभी भी धड़कते रहता है। और अगर इसको ब्लड लाइन कनेक्ट कर दें आर्टिफिशियली तो बहुत देर तक धड़कते रहता है। तो ये इसके अंदर जो ये सारे फीचर्स हैं ना, मिरेकल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि जो अपनी स्कूटर का जो इंजन होता है वो 2 स्ट्रोक इंजन होता है, तो उसमें जब पिस्टन ऊपर जाता है तो फ्यूल कॉम्प्रेस होता है। तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से स्पार्क डेवलप करते हैं, तो वो फ्यूल एक्सपांड होता है और जो पावर डेवलप होता है वो क्रैंकशाफ्ट को जाके व्हीकल मूव होती है। तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक फुल सर्किट होती है जो पिस्टन के पोजीशन को देख करके फिर स्पार्क डेवलप करती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की कोई सर्किट नहीं है, फिर भी हर 1 मिनट के अंदर 60 से 100 टाइम ये यहाँ पर एक करंट का इम्पल्स डेवलप होना एक मिरेकल है। दूसरी बात ऐसी है कि ये करंट पहले फिर टॉप के चैम्बर को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके बाद में ये नीचे ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने के अंदर जो टाइम लगता है, समझो 1 सेकंड का अगर उसको नीचे ट्रैवल करने का टाइम लगता है करंट को, तो करंट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, लाइट की स्पीड है। ये स्पीड से 1 सेकंड के अंदर करंट वर्ल्ड का 7 चक्कर लगा सकता है, या लाइट 1 सेकंड के अंदर वर्ल्ड की 7 चक्कर लगा सकती है, जबकि ये यहाँ पर सिर्फ 6 इंच ट्रैवल करता है, इतना स्लो हो जाता है। तो ये करंट का 1 सेकंड के अंदर ऊपर से नीचे से भी इतना 6 इंच ट्रैवल करना, ये एक मिरेकल है। करंट इतना स्लो कभी ट्रैवल नहीं करता है, मगर हार्ट में इतना स्लो ट्रैवल करता है। सेकंड मिरेकल ऐसा है कि फर्स्ट टाइम सिर्फ ऊपर ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेकंड टाइम से नीचे कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि अगर हमारा कहीं किसी प्लग में उंगली लग जाए तो जो करंट आएगा तो 1 सेकंड के पूरे बॉडी में करंट फैल जाता है, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो चाहिए पहले ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर नीचे कॉन्ट्रैक्ट, इतना जो सीक्वेंस वाइज जो इतना कॉन्ट्रैक्ट होना, ये भी एक मिरेकल है। और लास्ट मिरेकल ऐसा है कि जो अगर बॉडी को कट करके बाहर रख दो तो फिर वो क्यों धड़कता है, इसका कोई जवाब नहीं। तो इसका एक ही जवाब है कि ये ईश्वर के तेज से जो है ना ये चलता है। तो जो ताओइज्म के अंदर लाओतुस ने कहा था कि एक सारे यूनिवर्स में एक प्रोसेस है और एक प्रिंसिपल है, उसको मेडिटेट करेंगे तो आपको जो उसको करने वाली ज़ात का एहसास होगा। ये धड़कना प्रोसेस है,
और जो प्रिंसिपल पे अगर ये जो काम करता है ना, ये एक मिरेकल है। अगर हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करें तो ईश्वर के सिवा आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। भागवत गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 12 में ऐसा लिखा है कि ईश्वर, मैं समरी सिर्फ बयान कर रहा हूँ कि ईश्वर ने ऐसा कहा कि जो सूरज से जो लाइट मिलती है, चांद से जो लाइट मिलती है और जो आग से जो लाइट मिलती है, वो आप मुझसे जानो। मतलब उनमें से जो लाइट निकलती है वो मेरे कमांड से निकलती है, मेरे वजह से निकलती है। वैसे ही भागवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 13 में ऐसा लिखा है कि ईश्वर ने ऐसा कहा कि मैं प्लैनेट्स में, अर्थ के अंदर दाखिल होकर के सारे जानदार की हिफाजत करता हूँ और उनको पालता हूँ। तो जो बीज उगता है या जो ज़मीन से रिलेटेड जितने भी जानदार हैं वो ईश्वर की वजह से ज़िंदा है। ईश्वर उनको पालता है, उनको बड़ा करता है। और लास्ट में अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 14 में लिखा है कि जो जिस्म के अंदर जो हीट है, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है या हम सर्वाइव करते हैं, वो ईश्वर की वजह से है। और ईश्वर जो है वही जो हमारे जो सांस को जो चलती है उसको बैलेंस करके हमको जिंदा रखता है। तो वर्ल्ड यूनिवर्स में जितनी लाइट है ईश्वर की वजह से है। जो लिविंग बींग्स है, जो अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ से, पानी से, हवा से, ये भी ईश्वर, इनके ज़रिए ईश्वर सबको ज़िंदा रखता है। और लास्ट में हमारी बॉडी के अंदर भी जो हमारी हीट है और हमारी जो सांस चल रही है, ये भी ईश्वर की वजह से है। तो ये जितनी भी जो जिंदा रहने की जितने भी जो फैसिलिटीज़ है, जो रीजन्स हैं, वो सब ईश्वर की वजह से। ये तीनों श्लोकों से हमको पता चलता है। अब हमने जो ये नॉलेज हासिल किया, हम इसको एनालाइज करते हैं कि इसको सबको एक जगह जमा करके देखते हैं कि ईश्वर सारे संसार को कैसे जिंदा रखता है। तो अभी हम उसको स्टडी करते हैं। सारे चीज़ों को समझने के बाद में, स्टडी करने के बाद, मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है, ये स्केच से मैं समझाता हूँ कि ईश्वर सबको कैसे जिंदा रखता है। ये ईश्वर है, यूनिवर्स से बाहर सबसे ऊपर। ये हमारी ज़मीन है, ये सूरज है। सूरज की लाइट, जो सन की लाइट प्लैनेट्स पे पड़ती है, पेड़ पौधों में पड़ती है, इंसान पे पड़ती है, ये सिर्फ हीट है। अगर ये हीट इनको जला भी सकती है और इनको पाल भी सकती है। वैसे सन के अंदर हेलियम जो गैस है वो बर्न होता है और एक कंट्रोल अमाउंट के अंदर हमको हीट और लाइट देता है। तो अगर ये सब कुछ कोई इसको चलाने वाला नहीं रहे तो सन के अंदर जितना हीलियम वो एक एक्सप्लोजन से एट अ टाइम जल सकता है, सब पर ख़त्म हो जाए। मगर ये कोई तो इसको है जो इसको कंट्रोल करता है, भाई तू इतना ही जलना डेली और इतनी लाइट देना, इतनी टेम्परेचर देना। तो ये गॉड है जो इस सन को कंट्रोल करता है, उसको उसमें से क्या कितना हीट और कितना लाइट निकलना चाहिए, वो गॉड के, ईश्वर के जो है तेज, उसको कंट्रोल करते हैं। तेज अंश से वो कंट्रोल होता है। यही लाइट, सन की लाइट अगर पेड़ पौधों में पड़े तो वो सूख सकते हैं, जल सकते हैं। मगर वो लाइट को यूज़ कैसा करना है, तो वो जो प्रोसेस कैसे, क्या करना है उसका, और प्रिंसिपल कैसे करना है, ये दोनों है फोटोसिंथेसिस के। प्लांट उस लाइट को लेकर के ग्लूकोज बनाए, जिससे वो खुद उसमें फल आए, वो खुद ग्रो करें और वो सूखे नहीं। तो पानी को कैसा यूज़ करना है, लाइट को कैसा यूज़ करके ग्रो करना है, ये प्रोसेस और प्रिंसिपल ईश्वर की तरफ से उसको मिलता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस और प्रिंसिपल के ऐसे काम करके आपको ग्लूकोज तैयार करना है। और हर एक पेड़ अलग अलग है, उसमें हर एक को क्या प्रोड्यूस करना है, किसी को मैंगो करना है, किसी को एप्पल करना है, वो हर पेड़ को अलग उसको प्रिंसिपल और प्रोसेस मिलता है ईश्वर की तरफ से। अगर खाली सन मिले ना तो जल भी जाए, सूख जाए पेड़, मगर उसको जो ऊपर से जो कमांड मिलता है, जो प्रिंसिपल और प्रोसेस मिलता है, उससे वो हर झाड़ अलग अलग फल देता है। वैसे ह्यूमन बीइंग है, अगर खाली सनलाइट मिले तो उसके जिस्म का पानी सूख जाए, वो खुद मर जाए। मगर वो ईश्वर की तरफ से उसके स्किन को जो कमांड मिलता है, तो वो जो सेम लाइट जो जिससे प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं, वो ह्यूमन बॉडी का स्किन विटामिन डी बनाता है। तो कौन ग्लूकोज बनाएगा और कौन विटामिन डी बनाएगा, ये डिसीजन ऊपर से आता है, ईश्वर की तरफ से आता है। तो ईश्वर का जो तेज अंश है, खुदा का जो नूर है, उसके अंदर किसको क्या काम करना है और कैसे करना है, ये दोनों उसको वहाँ से आइडिया मिलता है। और जो उसका जो मटेरियल है, सनलाइट हो गया, पानी हो गया, अर्थ हो गया, एयर हो गया, वो सराउंडिंग से मिलता है। तो इन पांचों तत्व जो है, पांचों एलिमेंट है जिससे ईश्वर ने सबको क्रिएट किया, वो सिर्फ वो मीन्स है, वो रीजन है, मगर उसको कैसे यूज़ करना है, उसको वो ऊपर से जो ईश्वर का जो तेज अंश है
वो जो हर एक को देता है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी जैसा एक सैटेलाइट है और घर में एक एंटीना होता है, तो एक सैटेलाइट और एक एंटीना है, मगर हम जो मोर देन 500 हम उसके अंदर जो है ना अलग अलग प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग सिग्नल सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही एंटीना और एक ही सैटेलाइट से वैसा एक ही ईश्वर, एक ही ह्यूमन बॉडी है, मगर हर बॉडी के इवन वन सेल के अंदर भी जो कमांड आएगा, जो प्रोसेसर प्रिंसिपल, वो ईश्वर की तरफ से आता है। रेड ब्लड कार्पसेल्स को अलग जो कमांड है, हार्ट को अलग कमांड है, ब्रीथिंग के लिए अलग कमांड है, इंटेस्टाइन केचवे के जैसा मूव करता है उसके लिए अलग कमांड है। तो जितने भी जो इसके अंदर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने लिविंग सेल हैं, सबको ईश्वर की तरफ से अलग कमांड आता है, अलग उसको पावर मिलता है, तेज अंश का जो पावर मिलता है, और कैसे काम करना वो भी ईश्वर की तरफ से मिलता है। तो ये जो लाइफ है, इंसान कैसे जिंदा है, वो खुदा के नूर से है, तेज अंश से है, और उसके हर एक ईश्वर उसके हर एक सेल को, हर एक पार्ट को, एवरी जो इंसान का जो ये तो ग्रो करता है, जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है, कैसे ग्रो करना, ये प्रिंसिपल ईश्वर की तरफ से, ये प्रोसेस ईश्वर की तरफ से। और एक एज के बाद 33 या 35 ईयर्स के बाद में आदमी डिक्लाइन करता है, 1% उसकी बॉडी का मास कम होता है, बूढ़ा होता है। तो वो कितना रेट से कैसे बूढ़ा होना, ये सारी चीज़ें ईश्वर की तरफ से कमांड से आती है। तो ये जो ईश्वर की तरफ से जो तेज अंश से जो सारी ये कायनात जिंदा है, जो चांद सूरज चल रहा है, इसको हम प्राण कहते हैं, इसको लाइफ कहते हैं, इसको जान कहते हैं। इसका डायरेक्ट जिंदगी से रिलेटेड है, इसका सोल से कोई लेना देना नहीं है, इसका स्पिरिट से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों को हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी ये जो सब में एक जैसी जान है ना, इसका मैं एडवांटेज आपको बताता हूँ। क्या इसका एडवांटेज, इसको अगर हम याद रखें ना, तो इसको कैसे अपने थॉट्स को इससे कैसे चेंज करें, मैं भी आपको बताता हूँ। भागवत गीता अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 18 में ऐसा है कि जो स्कॉलर है, जिसको नॉलेज है और जो नरम दिल का है, वो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, और कुत्ता खाने वाला मतलब छोटी जात को भी एक नज़र से देखता है। और जब मैं हज के लिए गया था, जो हज के जो ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि जो मक्के में जाना, हरम में जाना, तो किसी चीज़ को, किसी जानदार को मारना नहीं, घास का कोई एक तिनका भी नहीं तोड़ना, ना एक पत्ता तोड़ना। और अगर धूप है और एक पेड़ है जिसका साया है और नीचे कुत्ता बैठा हुआ है, तो आप अगर धूप में हो तो वो कुत्ते को हटा के आप धूप साये में भी नहीं जाना। जितना आपका हक है उतना कुत्ते का भी हक है। तो ये श्लोक में और जो हज के टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि किसी को तकलीफ नहीं देना, तो ये मुझे अब जाके समझ में आया कि सब में ईश्वर का तेज है, सब इक्वली रिस्पेक्टेड है, सबको जीने का बराबर हक है। तो इसके लिए हम किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईश्वर ने फरमाया कि ये सारी दुनिया है वो ईश्वर की फैमिली है, ईश्वर का कुंबा है। तो जो ईश्वर की फैमिली को जो सबसे ज़्यादा उसकी सर्विस करता है, उसकी खिदमत करता है, ईश्वर उसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है। सनातन धर्म में भी ऐसी एक फिलॉसफी है जिसके वर्डिंग से वासुदेव कुटुंबकम, इसका भी मतलब होता है कि सारा विश्व एक फैमिली है। तो एक हदीस शरीफ ऐसी है कि हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे से पूछेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, तूने मेरा ख्याल नहीं रखा। तो बंदा कहेगा क्या, या अल्लाह आप तो सबको पालते हैं, सबको शिफा देते हैं, आप कैसे बीमार हो सकते हैं, आप कैसे भूखे प्यासे हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला कहेंगे मेरा वो बंदा भूखा था, वो बंदा प्यासा था, वो बंदा बीमार था, अगर आप उनकी उसको खिलाते, उसको पिलाते, उसका ख्याल रखते तो मुझे उसके पास पाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत थी, उसने एक बिल्ली पाला था, वो बिल्ली को बांध के रखती थी, ना उसको खाना खुद खिलाती थी, ना उसको छोड़ देती थी कि अपने हिसाब से खाए पिए, तो बिल्ली भूख से मर गई। तो हज़रत मोहम्मद ने फरमाया कि उस बिल्ली को मारने की वजह से उस औरत को नर्क होगा। वैसे आपने फरमाया कि एक डिज़र्ट में एक आदमी जा रहा था, एक मुसाफिर जा रहा था, उसने देखा एक कुत्ता कुएं के बाजे पास में है और बहुत प्यासा है, गीली मिट्टी चाट रहा है। तो मुसाफिर कुएं में उतरा, उसने अपने मुँह में पानी भर के कुत्ते को पानी पिलाया। तो उसके ये सिर्फ इस एक्ट से कि कुत्ते को उसने पानी पिला के उसकी जान बचाए, उसको स्वर्ग होगा। तो हम इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं कि एवरी 1000 में से 999 लोग इंक्लूडिंग मुस्लिम नर्क में जाएंगे, सिर्फ एक स्वर्ग में जाएगा। तो हम इतना पाप करते हैं ना कि हमारा स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है। तो एटलीस्ट हम यह मानवता का काम करते रहें, किसी को मारने से बचे और किसी को खाना खिलाए, पानी पिलाए, जान बचाए। तो एटलीस्ट यही एक्ट हमारे मानवता का एक्ट, ह्यूमैनिटी का एक्ट हमारे मुक्ति का, हमारे मगफरत का जरिया बने।
तो ईश्वर हमको इसकी समझ अता फरमाए और हमको इसकी करने की तौफीक अता फरमाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इन दोनों वीडियो को भी ज़रूर देखिए, इसमें भी ऐसी ही नॉलेज है।